हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो बहुत जल्दी हम लोग वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल जो लेसन है वो बहुत जल्दी फिनिश करने वाले। ठीक है, बस पेशेंस बनाए रखिए और बहुत जल्दी फिनिश होगा। इसके बाद मैं आपको आपके डिमांड के हिसाब से जो बहुत और डिमांड की थे उसको मैं पढ़ूँगा। तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और फिर टाइम मिलेगा तो फिर आगे बढ़ाएंगे, टेंशन मतलब। और फिलहाल आप देखें, ये इससे पहले जो लेसन नहीं पढ़े वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया, वहाँ पे जाएँ, आप देख लें। सवाल बोलता है कि ABCD एक आकृति है बना हुआ, इसका नाम भी दिया हुआ है और कुछ बना हुआ भी है, मैं आपको सामने यहाँ पे बताऊँगा ABCD। ठीक है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग, ये वर्ग बना हुआ 14 सेंटीमीटर भुजा वाला। ABCD को केंद्र मानते हुए, यानी कि ABCD को केंद्र मानते हुए 4 वृत्त इस प्रकार खींचा गया। यहाँ पे देखो ABCD, मैं यहाँ पे इस तरह से ये मैं डैश देता हूँ बिकॉज हमको यहाँ पे एक वृत्त बनाना पड़ेगा सटा करके। ठीक है, प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों को बाह्य बिंदु से स्पर्श करते हैं, यानी कि यहाँ से एक तरह से वृत्त यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ये सट के होगा, फिर यहाँ से एक वृत्त बनाया है जो कि सट किताब में दिया हुआ है, सट नहीं रहा यहाँ पे। ये देखो मैं सटाता हूँ, यहाँ पे है और यहाँ पे एक वृत्त है। ठीक है, ऐसे बना हुआ वृत्त बना हुआ। ठीक है, समझ लेना वृत्त बना हुआ ऐसे। अब वृत्त बना हुआ है, अक्षर का केंद्र A है, इस वृत्त का केंद्र B है, इसका C, इसका D, इस तरह से है। तो जो यहाँ पे जो भाग जो बच रहा है, ये वाला जो भाग बच रहा, छायांकित किया हुआ है इसको, और बोलता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। यहाँ पे ये वाला समझ में आ रहा ना? तो क्या करेंगे हम इसको, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे आप लोग कि क्या करना है इसको, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। इसको मैं पेंट कर दूँ थोड़ा सा अच्छा से, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, है ना। चलो, तो अब तो जान रहे सर कि हाँ ये तो इजी सवाल है। क्यों इजी है? क्योंकि पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और चारों वृत्त यहाँ पे जो देख रहे हैं जो बना हुआ है, हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है या चतुर्थांश का निकालना है। हमको मतलब कहाँ से है? हमको मतलब है वर्ग से। ये वर्ग यहीं तक है, तो ये चतुर्थांश दिख रहा है वृत्त का, एक चतुर्थांश यहाँ पे, एक चतुर्थांश यहाँ पे भी, एक चतुर्थांश यहाँ भी, एक चतुर्थांश। इस तरह सवाल एक बनाए थे पहले। तो वर्ग क्षेत्रफल में इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल घटा लेंगे तो ये बचेगा। हालांकि ये सवाल एक तरह से बनाया हुआ है, सेम टू सेम सवाल इस तरह से बना हुआ है, थोड़ा सा चेंज था वहाँ पे। तो चतुर्थांश यहाँ पे भी ये है पूरा, और 90 डिग्री बन रहा है इसलिए चतुर्थांश लेंगे 90 डिग्री, 1/4 करेंगे, 1/4 πr²। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वर्ग की भुजा, यानी कि A बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और 14 सेंटीमीटर वर्ग की जो भुजा हो गया। तो जब ये जो चतुर्थांश का जब क्षेत्रफल निकालेंगे फॉर्मूला तो 1/4 πr²। तो r कहाँ दिया हुआ है? r तो दिया नहीं, तो आप याद रखें, देखो AB 14 दिया हुआ है और ये वृत्त एक दूसरे से सटा हुआ है, सब वृत्त एक दूसरे से सटा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी सट रहा है, यहाँ भी सट रहा, तो सट रहा, मतलब इसका मतलब बीच बीच में सट रहा, सभी वृत्त बोल रहा है एक ही जैसा है, सभी वृत्त एक ही जैसा है। ठीक है ना, सभी वृत्त एक ही जैसा है तभी तो सटेगा, सभी वृत्त बराबर। जैसे इस वृत्त, ये वृत्त इस वृत्त के पास सट रहा है, फिर यहाँ आके सट रहा, इस चारों सट रहा, मतलब सभी वृत्त जो है एक बिंदु पे जाके मिल रहा, काट रहा, मतलब बीचों बीच में जाके मिल रहा है। यानी कि 7 इधर बढ़ गया, 7 इधर बढ़ गया, है ना, 7 इधर बढ़ गया, 7 इधर बढ़ गया, 14 टोटल है। 7 में क्या हो गया, बढ़ जा रहा। तो पता चला जो वृत्त की त्रिज्या कितना है, 7 के आसपास है। r कितना है, 7 है। वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो पहले ऐसे निकालते, पहले वर्ग के क्षेत्रफल निकालते हैं, अलग अलग वर्ग के क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना है, 14 का स्क्वायर 196 आ गया एक तो, है ना। अब क्या निकालना हमको निकालना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जो कि चारों चतुर्थांश सेम टू सेम बना हुआ है कि नहीं। तो लिखेंगे 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। फॉर्मूला जानते हैं 1/4 πr², ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो ये एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, लेकिन 4 चतुर्थांश है ना सवाल में, चारों चतुर्थांश, और चारों सेम टू सेम है, तो फॉर्मूला भी तो वही रहेगा, सेम टू सेम है, मतलब 4 से गुना कर देंगे उसको। ठीक है, तो 4, देखो ये 4 तक काटे तो यहाँ पे क्यों झमेला रखें। पाई का मान 22/7, r कितना दिया हुआ, 7 × 7, चूँकि r हम 7 निकाले थे, कट गया, 22×7 154 आ गया। अब क्या निकालना हमको, अब तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इजी से यहाँ पे आंसर आ जाएगा, है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, चाहता तो एक ही बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्ग का क्षेत्रफल में से
वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 196, वृत्त का क्षेत्रफल 154। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आंसर। यही तो निकालना था, इसमें कुछ था नहीं, बस यूं ही सिंपल से था और इसको निकालना था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, कुछ करना नहीं था। ये चतुर्थांश है जो दिख रहा है आपको, ये चतुर्थांश है। यहाँ पे देखो, ये जो देख रहे हैं ना, ये चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश है और ये भी चतुर्थांश। तो चारों चतुर्थांश है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये वर्ग के क्षेत्रफल में क्या करेंगे, घटा देंगे, तो बचेगा बीच वाला, जाहिर सी बात है, वही यहाँ पे किए। ओके, समझ में आ गया होगा, इजी वाला सवाल है। तो आप सवाल नंबर देखिए 8, बहुत इजी सवाल है ना, इसको हल करेंगे। सवाल यहाँ पे आकृति में दिया हुआ है, दौरान, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पहले इसका। दौरान का पथ, ये मतलब दौड़ने वाला पथ है, रैकिंग ट्रैक, दर्शाता है कि जिसके बाएं और दाएं शीर्ष अर्धवृत्ताकार, हाँ इसके दाएं और बाएं जो शीर्ष है क्या अर्धवृत्ताकार दिख रहा है यहाँ पे। इधर वाले इतना दूसरा, अगर हम इधर से ऐसे मिला दें तो अर्धवृत्ताकार लग रहा है यहाँ पे। अगर हम ऐसे मिला दें तो देखो अर्धवृत्ताकार, इधर भी अर्धवृत्ताकार लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी, यानी कि अंदर वाला, ये अंदर बोले या बाहर बोले, यहाँ से अगर हम ऐसे मिला दें, ये भी मिला दें, तो आंतरिक ये जो समांतर रेखाखंड देख रहे हैं इसकी दूरी कितना 100 अच्छा ये बोला दोनों आंतरिक रेखाखंड के बीच की दूरी। अच्छा बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक, देखो ये दूरी से लेकर ये दूरी तक, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ दे रहा 60 मीटर। ठीक है, तथा प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा, ये यानी कि 106 मीटर यहाँ से यहाँ तक लंबा। इसको मैं नाम देता है ABCD। तो AB कितना 106 है, DC भी 106 हो जाएगा, समांतर है। ये दूरी जितना है उतना यहाँ तक भी है दूरी। यदि पथ जो है 10 मीटर चौड़ा, ये जो मोटाई देख रहे हैं, ये मोटाई ये 10 मीटर है सब में, जहाँ जहाँ पथ, सब पथ बराबर है, सब पथ जो है 10 मीटर जो है वो चौड़ा। यहाँ पे थोड़ा मीटर मोटा दिख रहा है फिगर में, लेकिन सब 10 मीटर चौड़ा है। तो ज्ञात करना है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी, ये बोल रहा है। यानी कि देखो मतलब ये पूरा चक्कर, एक बंदा यहाँ से दौड़ना शुरू किया, दौड़ रहा यहाँ तक गया, फिर इधर भी आया और फिर इधर भी आया और फिर इधर आकर इधर आ गया। तो इसको एक चक्कर करने में कितना दूरी तय करना होगा, ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात यहाँ पे है कि ये जो दूरी देख रहे हैं, ये दूरी और ये दूरी यहाँ से तक जोड़ देंगे और ये दूरी निकाल लेंगे और ये दूरी निकाल, यानी कि एक अर्धवृत्त की परिधि यहाँ निकल जाएगा और एक अर्धवृत्त की परिधि इधर निकल जाएगा, है ना। अर्धवृत्त की परिधि इधर निकल जाएगी और एक अर्धवृत्त की परिधि इधर निकल जाएगी और एक ये दूरी इधर आ जाएगी, एक दूरी इधर आ जाएगी। ठीक है, यही करेंगे तो हमारा पहला आंसर बन जाएगा। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ, समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी है ना, पथ ना, पथ के समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी कितना है 60 मीटर। आंतरिक लिखेंगे तो बेहतर होगा, समांतर आंतरिक रेखाखंड बेहतर रहेगा क्योंकि अंदर वाला है ना, यहाँ पे आप आंतरिक कर देना। ठीक है, आंतरिक, समांतर आंतरिक रेखाखंड के बीच की दूरी 60 मीटर और समांतर रेखाखंडों की लंबाई, समांतर रेखाखंडों की लंबाई कितना दिया हुआ है 106 मीटर और पथ की चौड़ाई दी हुई है 10 मीटर पथ की चौड़ाई। ठीक है, अब हमको तो निकालना है, पहला सवाल बोलता है कि पहला क्या बोलता है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर करने में लगाई गई दूरी। तो लिखते हैं पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, आंतरिक किनारों के अनुदिश चक्कर लगाई गई दूरी। तो क्या करेंगे हम, ए से बी जोड़ देंगे, सी से डी जोड़ देंगे। पहला काम तो ये करेंगे, ए बी जोड़ देंगे और सी डी जोड़ देंगे। उसके बाद करेंगे एक दो अर्धवृत्त यहाँ पे बन रहा है, देखो ए डी, यहाँ पे कुछ नाम देते थे, एम मान लो, यहाँ पे एन मान लो, तो ए एम डी हो गया, ए एम डी एक अर्धवृत्त हो गया, एक बी एन सी अर्धवृत्त हो गया। तो ए एम डी अर्धवृत्त और बी एम सी निकालेंगे,
यानी कि AMD प्लस BNC सॉरी, कहाँ चला गया, ये आपका आ जाएगा BNC। तो AB तो जानते हैं जी, AB दिया हुआ कितना, देखो AB दिया हुआ 106 दिया हुआ है, क्योंकि फिगर में देख रहे हैं AB भी 106 और CD भी 106, तो AB हो गया 106, CD हो गया 106। AMD क्या है, एक्चुअली AMD जो है ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, अब जानते हैं ना अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये तो होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। अच्छा परिधि निकालना है, सॉरी, तो हम क्षेत्रफल निकालते हैं, परिधि अर्धवृत्त की परिधि निकालना है। अच्छा अर्धवृत्त की परिधि ये देखें, आप तो बनाए हैं, देखो अर्धवृत्त की परिधि यहाँ पे दो चीज़ हैं, ये है एक ये वृत्त था, इसको आधा करते थे, तो मान लो ये वृत्त है तो इसको आधा करते थे, तो हम वृत्त की परिधि क्या होता है, पाई 2 पाई आर है ना, वृत्त की परिधि है तो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर को 2 से डिवाइड करता था तो 2 कट गया, तो ये जो निकलता था क्षेत्रफल हमारा ये निकलता था गोल वाला, ये वाला नहीं निकलता, ये वाला नहीं निकलता था, तो हम अर्धवृत्त में ये वाला भी निकालते थे हम, तो इसके लिए हम 2R जोड़ देते थे, लेकिन हमारा इसकी जरूरत नहीं। यहाँ पे फिगर देखें, फिगर में इसकी जरूरत है क्या, इस फिगर में इसको निकालेंगे तो कैसे ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, हमको तो सिर्फ साइड वाला निकालें ये वाला, यानी कि 2R बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिखेंगे, पाई आर 2 पाई आर बाई 2, यहाँ पे 2 पाई आर बाई 2, 2 कटा 2 कटा 106 प्लस 106। अच्छा आप बोले सर आर कहाँ से लाएंगे, तो देखो ये जो आपका जो बना हुआ है, अगर मैं ऐसे वृत्त बना दूँ, ऐसे गोल वृत्त बन जाएगा ये वाला, तो ये दूरी ये क्या है, ये आपका व्यास है ना, व्यास दिख रहा ना, व्यास ये व्यास है। तो जब व्यास बन गया तो यहाँ पे इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 22 गुना 22/7 गुना 30, 22/7 गुना 30, ठीक है। 106 जोड़ दीजिए, 6 12 206 212, और ये बचतिया 66/7, यहाँ भी बचतिया 66/7। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लो, 7 से इसको करो, 7 दूना 14, 7 के 7 1 8, 7 दूना 14, और ये तो 660 हो जाएगा, 660 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको जोड़ दो, तो देखो 4 0 0 0 4 6 6 12 8 20 के 0 बाकी 2, 6 6 12 12 4 12 4 16 2 18 काट बाकी 1, और यहाँ पे बचा 1, तो 1 1 2/7 28 कितना है आपका 2804 और नीचे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आसन में तो आर यहाँ पे कैसे लाएं हम, आर यहाँ पे लाएं, ये इस वृत्त, ये जो आप दिख रहे अर्धवृत्त टाइप का दिख रहा है, ये इसको हम अगर ऐसे गोल कर दें, है ना, अगर इसको हम यहाँ पे देखो हम यहाँ पे बनाते हैं, अगर मैं इसको गोल कर दूँ यहाँ पे वृत्त बन जाएगा। तो ये क्या आपका वृत्त का व्यास है कि नहीं, इसको आधा करेंगे तो 30 तो होगा, क्योंकि ये 60 दिया हुआ है ना, 60 यहाँ पे 60, तो ये भी 60 हो गया, तो जब इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि हमको ये अर्धवृत्त का व्यास है, यानी कि वृत्त का व्यास बोलो जो भी बोलो, है ना। तो उस तरह से हम जब इसको करेंगे तो फिर हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो कुछ करना नहीं था इसमें, सब किनारे जो, चूँकि पहले बोल रहा कि आंतरिक मतलब अंदर वाला, बाहर वाला नहीं बोल रहा, अंदर वाला बोल रहा, अंदर वाला, ये वाला अंदर, ठीक है। बाहर वाला बोलता तो फिर ये फिर दिक्कत होता, फिर इधर ये लंबाई ये इस साइड वाला किनारा बढ़ जाता ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अंदर ही, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 60 दिया हुआ, बाहर नहीं दिया हुआ है। अगर बाहर बोलता तो 10 इधर जुड़ जाता, 10 इधर जुड़ता तो 180 कितना हो जाता, 126 हो जाता। तो हमको अंदर वाला बोल रहे, इसलिए हम ये पूरा ले लेंगे, इधर 106 इधर 106, और ये वाला निकालेंगे 2 पाई आर बटा 2 2 पाई आर बटा 2, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो सवाल नंबर फर्स्ट हो गया क्लियर। ओके, तो अब सवाल नंबर सेकंड की बारी। सवाल नंबर सेकंड बोलता है पथ का क्षेत्रफल। पथ मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब आप ध्यान तो लगाइए, ये इसका तो इसको मैं मिटा के फिर से करता हूँ, ये देखो यहाँ गया यहाँ गया, ठीक है। इसको तो मैं कर लेता हूँ फिर से। ये अंदर वाला दिया होता है ना, अंदर वाला, अंदर दिया होता 60, ये भी अंदर दिया होता 60, ठीक है। बाकी ये इधर तो घसकेगा। तो बाहर अगर निकालेंगे तो कितना होगा,
तो पहले तो ये अगर हम इसको ये कर लेते हैं तो 10 10 बढ़ जाएगा। अगर देखो यहाँ पे दो बनेगा, एक इसको एक वृत्त बनेगा तो एक वृत्त ऐसे बन जाएगा, एक वृत्त यहाँ से ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, एक ऐसे बन जाएगा एक ऐसे बनेगा, यानी कि दो बन रहा। तो बाहर वाला जो इस हमको यहाँ तक दिया हुआ है लेकिन ये नहीं दिया हुआ, तो ये 10 दिया मोटा और नीचे भी 10, तो जाहिर से 10 10 20 जुड़ जाएगा, 10 इधर 20, तो इधर हमारा कितना बच रहा था 30 60 हो रहा था। तो जब इसको हम ऐसे कर लेते हैं, जब इसको इस 60 को हम इंक्रीज करते हैं, 60 को हम क्या करेंगे, अगर हम इधर बढ़ा लेंगे 60 को यहाँ कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे तो कितना फिर आ जाएगा हमारा 80 आ जाएगा, है ना, 80 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात बाहरी वाला जो वृत्त होगा ये यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या बनेगा वो 40 बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या बनेगा वो 30 तो बन ही रहता है ना। तो यहाँ पे ये मसला आएगा। बाकी इसको ये तो जान रहे हैं, ये तो कुछ नहीं, ये आयत टाइप का दिख रहा है, एक लंबाई है, यहाँ पे चौड़ाई कितना है 10 है, ये सेम है, लंबाई है और चौड़ाई 10 है। तो दोनों आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ पे, और फिर ये आपका क्या है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बाहरी और आंतरिक दोनों का। तो चलो यहाँ पे नीचे बना लेते हैं। बेहतर मैं समझता हूँ कि ये जो आपको लिखा हुआ है इसको पहले, ये क्वेश्चन तो समझ आ गया पहले वाला, इसको हम हटा लेते पहले। चलो अब इसको हटा ले, क्लियर हो गया। ये मैं यहाँ से कर लिया ऐसे, ये दिया हुआ है, ये यहाँ से ये मोटाई 10 है, 10 इधर बढ़ेगा 10 इधर बढ़ेगा, ये यहाँ से तक 60 ही दिया हुआ है, तो मोटाई 10 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा फिर 80 हो जाएगा ये। तो फिर ये जो बाहरी वाला त्रिज्या बनेगा ये तो बताया मैं 40 होगा, और अंदर जो यहाँ से तक बनेगा वो तो आपका 30 बना ही, आधा होगा तो 30, चूँकि ये ऐसी वृत्त बनेगा। और ये यहाँ से तक लंबाई 106 दिया हुआ था, और ये मोटाई जो जान रहे 10 है मोटाई, है ना। तो एक वृत्त एक आयत टाइप का नहीं बन रहा है, एक आयत बन रहा है ए बी सी डी। अगर यहाँ पे रख दें ई एफ जी एच, तो ए देखो ए बी ई एफ एक आयत बन गया, और जी एच सी डी एक आयत बन गया। फिर ये हमारा अर्धवृत्त एक अर्धवृत्त, ये दोनों खोखला, मतलब दोनों ये डबल, आंतरिक वाला और बाहरी वाला। तो बाहरी अर्धवृत्त में आंतरिक अर्धवृत्त घटा देंगे तो ये बचेगा खोखला, जैसे एक वृत्त है एक ये है, बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और आंतरिक वाला घटा देंगे तो बचेगा क्या, खोखला भाग बचेगा, है ना, बिल्कुल खोखला भाग बचेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड में, हाँ तो यहाँ पे लिखते हैं पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ए बी ई एफ का क्षेत्रफल, ये तो आपका क्या लंबाई गुना चौड़ाई है, तो 106 गुना 10 कितना आ गया, इतना आ गया। फिर यहाँ पे निकाल लेते हैं जी एच सी डी का क्षेत्रफल, ये भी वही है 106 लंबाई है 10 चौड़ाई, हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, ये अर्धवृत्त आंतरिक त्रिज्या कितना है देखो यहाँ पे लिखते हैं, आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या, आंतरिक को आर मानते स्मॉल में 30 आया था, और बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर इसको कैपिटल आर मानते हैं 40। तो बाहरी में से आंतरिक घटा लेंगे, है ना। तो यहाँ पे कुछ नाम यहाँ पे देते हैं, या तो डायरेक्ट देते दोनों आंतरिक अर्धवृत्त के क्षेत्र में, चूँकि दोनों सेम है, जितना ये है उतना ये है, दोनों एक ही तरफ सेम है ना, दोनों सेम बना हुआ है। तो हम एक ही बार लिखते हैं दोनों, यहाँ पे दोनों क्या वलय लिख लेते हैं, है ना, दोनों अर्ध वलय, इसको अर्धवृत्त नहीं बोलेंगे, अर्ध वलय, वलय का क्षेत्रफल का मतलब वृत्त हो गया, लेकिन यहाँ पे बोलेंगे अर्ध वलय, क्योंकि दोनों वलय टाइप का बन रहा है खोल वाला। तो लिख लेते दोनों, और 2 से गुना कर देंगे वहाँ पे, है ना, लिख लेंगे, इसलिए दोनों अर्ध वलय का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो ये बड़ा वाला है, और छोटा वाला हम क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2 घटा लेंगे, बड़ा से छोटा करेंगे घटा लेंगे। और चूंकि दोनों अर्धवृत्त है, दोनों वृत्त बराबर, तो 2 से क्या करेंगे गुना करेंगे। तो देखो पाई बाई 2 कॉमन निकाल लो, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे 2, ये तो 22/7 कर दो यहाँ पे, ये आप बड़ा आर कितना आया था 40 आया था, छोटा आर कितना आया था 30 आया था। तो अच्छा ये 2 भी जो है ना 2, ये 2 बटा वाला 2 है, इसको ऐसा करते हैं, रुको देखो समझ में आपको कैसे नहीं है, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मैं करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, चूँकि 2 को गुना करते हैं पाई बाई 2 से, तो 2 कट गया, पाई बचा। अच्छा 40 का स्क्वायर कितना 1600 होगा, और 3 का स्क्वायर 900 होगा, है ना, 40 का स्क्वायर 1600, 3 का स्क्वायर 900।
तो कितना आ गया, पाई का मान होता है 22/7, इसको घटा दो तो 9 7 16 100 700, 7 से कट जाएगा 7 यानी कि 100 बार में कट गया, तो 22 गुना 100 कितना आ गया, 2200 आ गया। तो हमारा दोनों पथ निकल गया, सब पथ निकल गया। अर्धवृत्त अर्धवलय जो है उसका पथ निकल गया, ये दोनों ABCD ABEF निकल गया, E निकल गया। तो सभी पूरा पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब लिख लेंगे, इसलिए पथ का क्षेत्रफल बराबर कौन कौन क्षेत्रफल आया हमारा, सबसे पहले कितना है 160 ये लिख लेते हैं, 160 10 60 प्लस 10 60 प्लस कितना है 2200, तो कितना ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 6 12 2 21 22 प्लस 2200, जोड़ दो 0 0 0 2 0 2 2 1 3 2 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ओके, तो बस यही करना था, इसमें कुछ और था नहीं। फिलहाल हमारा 8 क्वेश्चन जो है फिनिश हो गया है ना। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ करना नहीं था, बस ये जो एक आयत यहाँ पे दिख रहा ना, एक आयत, ये आयत का क्षेत्रफल निकाल लो लंबाई गुना चौड़ाई करके, और ये दोनों आयत समान है। आप चाहो तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे लिख सकते हो, दोनों आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, और 2 से गुना कर देंगे। और एक वलय यहाँ पे दिख रहा, तो एक वलय का क्षेत्रफल यहाँ निकालेंगे, एक वलय अर्ध वलय है, ये अर्ध वलय है, पूरा वलय नहीं अर्ध वलय है। तो वलय का क्षेत्रफल मतलब अर्ध वलय का क्षेत्रफल में क्या करेंगे 2 से गुना कर, चूँकि दोनों है तो 2 से गुना कर देंगे, तो एक हमारा निकल गया। तो हमारा इस तरह से पथ का क्षेत्रफल ये दोनों आया था, ये आया था, इधर एक आयत इधर एक आयत है, दोनों अर्ध वलय, अब दोनों जोड़ दे कितना 43,020 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया, इसका पथ का जो है क्षेत्रफल निकल गया। क्या लगता है आपको, सवाल समझ आया आपको इजी से? मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ और आपको भी समझ में आ ही गया होगा। क्या करते हैं क्या कहते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट आप जरूर करेंगे। ओके, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ओके, फिलहाल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।